साथ सत्यम कौर। आजकल दर्शकों ने खबर या अखबार या टीवी पर खबरों को देखा होगा ज्यादातर, लेकिन आज हम एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं झारखंड से, जहां पर जनता की आवाज उठाता एक युवक दिखा है, यानी कि छोटा सा बच्चा। लेकिन आपको जो खबर हम अब आपको दिखा रहे हैं उसमें जिस तरीके से रिपोर्टिंग की गई है और जिस तरीके से राज्य सरकार की व्यवस्था की पोल खोली गई है, उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। और ये रिपोर्टिंग किसी मीडिया ने नहीं की है, बल्कि एक 12 साल के बच्चे ने की है। क्या है पूरा मामला, उसको इस रिपोर्ट से समझिए। इधर से कैमरा मैन, रूम में क्या भरा है देखिए, ये रूम में क्या है भाई, देखिए ये रूम में क्या है, कुट्टी धरा है। और देखिए कैमरा मैन इधर से खाइए, देखिए इधर क्या है, रूम है, ये स्कूल का रूम है। ये देखिए स्कूल में सोनी लगता है, कैसा स्कूल है भाई। भारत में सरकारी स्कूलों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। राज्य कोई भी हो, सरकारी शिक्षा व्यवस्था की पोल हमेशा से ही खुलती आ रही है। कहीं स्कूलों में अध्यापक पढ़ाने नहीं आते तो कहीं छात्र ही पढ़ने नहीं पहुंचते। तमाम स्कूलों की इमारतें इतनी जर्जर होती हैं कि सरकारों को कोसने से आप रोक नहीं पाएंगे। सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग इतनी बुरी हालत में कि पुरातत्व विभाग उसे सहज सकता है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का भी बुरा हाल होता है। कुछ ऐसे ही स्कूल की तस्वीर सामने आई है झारखंड के गोड्डा जिले से, और इस स्कूल की पोल किसी मीडिया रिपोर्टर ने नहीं खोली है, बल्कि वहीं के एक पूर्व छात्र ने खोली है। गोड्डा क्षेत्र बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का संसदीय क्षेत्र भी है। निशिकांत दुबे जो गरीबों के लिए हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन उनके अपने ही संसदीय क्षेत्र गोड्डा में स्कूल के जो हाल हैं उसको लेकर शायद ही कभी संसद में सवाल पूछते हो। झारखंड की सोरेन सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में कहने को कह सकती है कि हमने राज्य में शिक्षा में काफी बदलाव किया है, लेकिन शायद ये वादे और दावों पर पलीता लगा रहे हैं जो झारखंड सरकार जनता के बीच लेके जाती है। मेरा नाम सरफराज खान है। आप देखिए उजागरण बेटा, अब मैं बताता जा रहा हूँ मैं कहाँ पहुँचा हूँ। तो अब देखिए उत्कर्मी प्राथमिक विद्यालय भिकिया चौक में पहुँचा हूँ। इसका मकसद क्या हुआ मैं आपने कहा, ये देखिए आप दिखाए कैमरा में इधर, जैसे कि मैं बता जा रहा हूँ, स्कूल खुल के घर में सो गया है, खाली हाजिरी बनाने आता है इस स्कूल में। देखिए एक भी बच्चा नहीं है। बच्चे से पूछेंगे क्यों नहीं इस स्कूल में पढ़ने आते आप लोग, अब स्कूल में क्यों ना पढ़ने आते हैं भाई। क्यों नहीं पढ़ने, तो पढ़ाते नहीं है, लेट्रिन करने भी बहुत तकलीफ होते हैं। और पानी का व्यवस्था क्या होता है, पानी वहाँ बहुत दूर जाने पड़ता है। और इधर दिखाए कैमरा मैन, इधर आ रहा हूँ देखिए। गोड्डा जिले में महागामा ब्लॉक के खमिया चक के एक नन्हे रिपोर्टर ने अपने इलाके के सरकारी स्कूल की पोल खोलकर रख दी है। इस स्कूल में पढ़ने वाले एक पूर्व छात्र ने रिपोर्टर की भूमिका निभाते हुए स्कूल की समस्याओं का वीडियो बनाया। जब पढ़ते थे वहाँ ना पढ़ाई नहीं होता था, और मैं सोचा कि मेरा भाई सब जो पढ़ रहा है वो भी नहीं पढ़ सकेगा, इसलिए मैं बनाया। सरकार को ये कह रहा हूँ कि इस स्कूल को देखे। वीडियो बनाने के बाद आपके साथ कुछ परेशानी हुई? परेशानी ये हुई कि मेरे घर पे जाके धमकाया गया। कौन धमकाया? मास्टर। क्या बोला? बोला क्या कि अपने बेटे को सुधार लो, ना थाना में कंप्लेन दूंगा। किसको बोला? मेरे मम्मी को। इस नन्हे रिपोर्टर सरफराज ने माइक की जगह कोल्ड ड्रिंक की एक खाली बोतल का इस्तेमाल किया और स्कूल की बदहाली सामने ला दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में सरफराज स्कूल में घूम घूम कर बता रहा है कि स्कूल में ना टॉयलेट है और ना ही पीने का पानी की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, इस नन्हे रिपोर्टर ने शिक्षकों की मनमानी भी बताई और कहा कि शिक्षक हाजिरी लेकर गायब हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि राज्य में सब कुछ ठीक और राज्य में सब चंगा सी। वीडियो वायरल होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने नन्हे रिपोर्टर सरफराज से बात की और कार्रवाई करते हुए 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शिक्षकों को निलंबित करने से स्कूल के मूलभूत ढांचे की स्थिति सुधर जाएगी? क्या इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। अभी लैट्रिन का व्यवस्था मैं बताता जा रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है?
ये बता रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था करना चाहिए। क्या कर रहा है सरकार? ये देखिए क्या क्या है लैट्रिन में। अब देखिए यह है लैट्रिन, कैसा है? स्वच्छ भारत अभी चल रहा है अभियान, तो कैसा है स्कूल है? बच्चों को बाहर भेजते हैं, कैसा है? स्वच्छ भारत किसा कहते हैं हम लोग? और देखिए हम कैमरा मैन उधर दिखाइए, चापाकल भी अभी तक कोई नहीं हुआ है, चापाकल में अभी कोई नहीं हुआ है। देखिए पानी पीने व्यवस्था कहाँ आते हैं बच्चे लोग। तो नन्हे से रिपोर्टर ने ये पूरी तस्वीरें दिखाई हैं और स्कूल की बदहाली की तस्वीर दिखाने के बाद इस पूरे मामले को लेकर सीएम ने कार्रवाई की है और 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि एक छोटे से यानी कि 12 साल के लड़के ने स्कूल की पूरी हकीकत जो थी वो पूरी पोल खोल के रख दी है। देखिए सत्यम, अगर इस मामले की बात करें तो ये झारखंड के गोड्डा जिले का मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय की बदतर स्थिति को एक बच्चा बयां कर रहा है। तारीफ करनी होगी उसकी कि केवल और केवल वो एक रिपोर्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि वो वहां का खुद भी पढ़ने वाला छात्र है और उसने पूरी हकीकत को बयां कर दिया है। आप देखिए कि आदिवासी क्षेत्र में ये जिला आता है और खुद वहां पर इतने बड़े बड़े घास है, जो मूलभूत सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए थी उससे पूरा जो परिसर है वो वंचित है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर उसको इस बात की जब जानकारी प्रशासन को होती है, जब ये वीडियो वायरल होता है तो उसके बाद उसके परिवार को धमकाया जाता है। सोचिए कि यहां पर इस तरह की गुंडाई चल रही है, लेकिन अभी ये अपडेट ये है कि सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए 2 कर्मचारियों के 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ ऐसी मिसाल वाली कार्रवाई की जाती है जो अन्य विद्यालयों के भी सबक बनती है, अन्य विद्यालयों के लिए भी सीख बनती है। लेकिन इससे जुड़ा एक विषय ये है कि स्कूल चलो अभियान के माध्यम से बच्चों को जोड़ने की कवायद की जा रही है। क्या सचमुच में इसकी जमीनी हकीकत यही है कि केवल और केवल ये पोस्टर बैनर तक ही सीमित है? सबसे बड़ी बात यहां पर ये है, सरकारी स्कूलों के बेहतर सुविधाएं की बातें यहां कही जा रही है। सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ सही हो चुका है, इसका दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है, इसमें सचमुच में हकीकत है, ये आपको सोचने का विषय है। अच्छा, एक बात और हम आपको याद दिला दें कि इससे पहले झारखंड के सीएम थे रघुवर दास। जमानत जब्त होने की कगार पर वो आ चुके थे, बतौर मुख्यमंत्री थे। उन्होंने केवल चुनाव हारा ही नहीं बल्कि बुरी तरह से उनकी करारी हार हुई थी, बीजेपी से थे वो। और आप सोचिए कि झारखंड जो है एक आदिवासी क्षेत्र में आता है और उसका जो क्षेत्रफल है आम राज्यों से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की तुलना में कर लिया जाए तो सीमित है। और कहीं ना कहीं उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी कि शिक्षा, पानी और कुछ मूलभूत और सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए, लेकिन इससे वो वंचित रहे। एक प्राथमिक विद्यालय की यह हकीकत नहीं है, बल्कि झारखंड में ऐसे कई प्राथमिक विद्यालय हैं जिनकी हालात काफी बदतर हैं। तो और निशांत, इस प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर तो एक छोटे से 12 साल के बच्चे ने रिपोर्टिंग करते हुए दर्शा दी, जिसको सरकार ने देख लिया और सरकार तक पहुंच गई ये सारी चीजें। इसके बाद 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन समस्याओं का समाधान तो अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि स्कूल में अगर देखा जाए, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें चारों तरफ घास फूस दिखाई दे रहा है। जिस तरह से स्वच्छ भारत की बात बच्चा कर रहा है कि शौचालय तक स्कूल में नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, समय पर टीचर नहीं आ रहे हैं, ऐसे तमाम स्कूल झारखंड में है जहां पर ऐसी ही हालत बनी हुई है लगातार। बिल्कुल सत्यम, देखिए झारखंड की ये सवाल नहीं है बल्कि झारखंड से ही सटे हुए अन्य जो राज्य हैं वहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति आपको देखने, खुद उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो आपने बीते दिनों प्राथमिक विद्यालय की ही एक तस्वीर जहां की आप चंदौली क्षेत्र की आपने दिखाई थी, जहां पर कुछ बच्चे जान जोखिम में डालकर प्राथमिक विद्यालय जा रहे थे। बात यहां पर झारखंड की हो रही है तो सीएम ने संज्ञान लेते हुए 2 शिक्षकों को निलंबित जरूर किया है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि क्या कुछ ही हफ्तों में वहां की सुविधाएं दुरुस्त हो जाएंगी? क्या वहां पर जो बुनियादी सुविधाओं से बच्चे वंचित थे वो व्यवस्थाएं उन्हें मुहैया करा दी जाएगी? ये अभी भी अनसुलझी पहेली है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज भी अफसरशाही यहां पर हावी है। जो जिम्मेदारी है उससे ज्यादातर लोग बचते नजर आते हैं, जो जवाबदेही होती है वो पूरा करके अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। अब इस घटना के इस मामले में देखना होगा कि क्या जल्द से जल्द जो गोड्डा का प्राथमिक विद्यालय है उसकी व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाता है या केवल और केवल कोरम पूरा करके कुछ कार्रवाई करके पीछे हटा जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तो इस बच्चे ने इस चीज की रिपोर्टिंग की और जब ये वायरल हुआ और कार्रवाई हुई, इसके बाद जो टीचर हैं वो अध्यापक पहुंचे बच्चे के घर और उसे धमकी तक मिली है यहाँ पर।
बिल्कुल, खुद इस बात की जानकारी उस बच्चे ने दी है। जब मीडिया ने उससे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जब उसका ये वीडियो वायरल होता है तो प्राथमिक विद्यालय के कुछ कर्मचारी उसके घर पर पहुंचते हैं और परिवार वालों से जबरदस्ती ये बातें कहते हैं कि आपने किस आधार पर यह वीडियो बनाया, और धमकाते हैं। और इसके अलावा ये भी कहते हैं कि निकटतम थानों में इसको लेकर मामला दर्ज किया जाएगा। सोचिए, अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी को तय करने के बजाय वो खुद परिवार को धमकाने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं, यानी कि मनमाना रवैया है। लेकिन एक बात है कि सीएम ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है। देखिए, ये बड़ी बात है। खुद हेमंत सोरेन तक ये बातें चली गई है, उन्होंने शिक्षक को निलंबित भी कर दिया गया है। ये एक बड़ी बात है और उम्मीद भी हम ये करेंगे कि कहीं ना कहीं जो इससे सबक लेते हुए केवल गोड्डा के इस प्राथमिक विद्यालय की नहीं बल्कि आसपास के जो भी अन्य प्राथमिक विद्यालय हैं जिससे बच्चे जो सुविधाओं से वंचित हैं वो ठीक कराया जाए और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। एक बड़ी बात तो यहाँ पर और सामने निकल कर आ रही है निशांत, कि बीजेपी से सांसद निशांक दुबे हैं यहाँ से, जिनका संसदीय क्षेत्र ये पड़ता है, और तरह तरह के उनकी तरफ से वादे भी किए जाते हैं। क्या उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया इससे पहले? देखिए, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे काफी चर्चित व्यक्ति हैं। वो बातें कम करते हैं लेकिन आप अक्सर देखेंगे कि फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया साइट पर उनके बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल होती है। बड़े गंभीर जो गंभीर चीजें होती हैं उनके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निशिकांत दुबे का अभी तक इस मामले पर कोई ट्वीट नहीं आया है। आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट को उठाकर देखेंगे तो उन्होंने वो बड़े बड़े चीजों पर एक के बाद एक ट्वीट करते हैं, चाहे देश का कोई बड़ा अचीवमेंट हो या फिर इसके अलावा कुछ विषय हो। वो अक्सर मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर जहां पर उनकी सीधे सीधे जवाबदेही बनती है उस पर अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। शायद उनको अभी इस मामले का संज्ञान न हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब उनके तक ये मामला पहुंचे तो वो इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें और अपने जिले के अन्य प्राथमिक विद्यालयों को भी बेहतर करने का संकल्प लें। निशांत, चाहे बिहार की बात कर लें या उत्तर प्रदेश की बात कर लें या फिर झारखंड की, जहां से अभी हम खबर दिखा रहे हैं गोड्डा से, यहाँ पर जो स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं आखिर वो क्यों नहीं सुधर रही हैं? ऐसे तमाम स्कूल हैं जहां पर इसी तरह की हालात देखने को मिल रहे हैं। समय से अध्यापक नहीं पहुंचते हैं तो कहीं अध्यापक ही नहीं पहुंचते हैं। अगर शौचालय की बात की जाए तो शौचालय बच्चों को नहीं यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी कि शौचालय सही नहीं है, जिस वजह से बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मिड डे मील की बात कर लें, जो बच्चों को खाना मिल रहा है वो भी कहीं कहीं दूषित मिलता है तो कहीं कहीं मिलता ही नहीं है। ये तमाम तरीके की लापरवाही आखिर अधिकारी क्यों कर रहे हैं? आखिर इन पर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? देखिए सत्यम, उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर ली जाए तो आप खुद ही सोचिए कि एक ऐसे राज्य हैं जिसने देश को सबसे ज्यादा अधिकारी दिए हैं, जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बिहार से रहा है। लेकिन खुद इन प्रमुख राज्यों की शिक्षा व्यवस्था हो या केवल शिक्षा व्यवस्था ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी, सुविधाएं भी आज जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाई हैं। और इसका कहीं ना कहीं ये कारण है कि राजनीतिक अस्थिरता। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कहूंगा कि केवल और केवल अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने इन बुनियादी आधारों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आप बिहार की बात कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहा हूं कि ऐसे कई जिले हैं जहां पर आज भी शिक्षा व्यवस्था वो बेहतर नहीं है। और जो सवाल आपका था कि आखिर में क्या वजह है कि बच्चों को, जिनको कहा जाता है कि नहीं ये भविष्य है, इनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, और हम भी समझते हैं कि जब तक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, तो बिहार और उत्तर प्रदेश को अच्छा नेतृत्व नहीं मिला है। केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए राजनीतिक दल के ये जो लोग हैं वो सत्ता पर आसीन हुए हैं और अपना झोली भरने के साथ साथ लोगों के लिए केवल और केवल कोरम पूर्ण करने का काम किया है। और इसी वजह से बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आज भी जो स्थिति बेहतर होनी चाहिए थी नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए कि ब्रिटेन की बात हो, अमेरिका की बात हो, वहां तक बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोग पहुंचते हैं अपनी काबिलियत के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर। और वो शिक्षा कहां ग्रहण करते हैं? वो बिहार से बाहर आकर ग्रहण करते हैं, वो उत्तर प्रदेश से बाहर आकर ग्रहण करते हैं। तब जाकर वो दूसरे प्रदेशों के, दूसरे देशों की व्यवस्थाओं को बेहतर करते हैं, लेकिन खुद अपने राज्यों की वो सुविधाओं को बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे उनका नेतृत्व है कि
उनका नेतृत्व उनको सही तरीके से नहीं संभाल पाया, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आज भी ये प्रमुख राज्य जो देश की धरोहर के रूप में जाने जाते हैं वो अपने मूलभूत आधारों से वंचित हैं। निशांत, जो संबंधित अधिकारी हैं जिनको जांच करनी चाहिए समय समय पर पहुंचकर कि स्कूलों में किस तरीके की व्यवस्था है, समय से अध्यापक पहुंच रहे हैं या बच्चों को समय से खाना दिया जा रहा है और तमाम चीजें होती हैं, आखिर वो जिम्मेदार अधिकारी कहाँ हैं? वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर वो निरीक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं जिससे कि ये लापरवाही ना बरती जाए? बिल्कुल सत्यम, देखिए बेसिक शिक्षा अधिकारी की बात हो तो सबसे बड़ी जवाबदेही प्राथमिक विद्यालयों को लेकर उनकी बनती है, और उनके कंधों पर जिम्मेदारी रहती है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या हो या बच्चों को मिलने वाला हर मूलभूत सुविधा हो उसका वो ध्यान दे। लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी 100% की अगर हम बात कर ली जाए तो कुछ ही ऐसे प्रतिशत, मैं मान के चल रहा हूं कि 10 से 15% ही ऐसे बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। झारखंड की बात मैं फिर से वही कह रहा हूं कि एक आदिवासी क्षेत्र में है, वहां पर बहुत ऐसी कम प्राथमिक विद्यालय मिलेंगे जहां पर सभी व्यवस्थाएं बेहतर हो, सभी चीजें ठीक ठाक हो, और बीएसए अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले में भी। तो देखना होगा कि क्या बीएसए की एक बड़ी कार्रवाई होती है, क्या वो कम समयों में वहां की सुविधाओं को बेहतर कर पाते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें अब देखनी होंगी आने वाले कुछ ही समयों में। दो शिक्षकों को इस पूरे मामले को लेकर अभी निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अगर बात करें और तमाम स्कूलों की तो वहां पर भी ऐसे ही हाल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सत्यम, 2 शिक्षकों को निलंबित किया गया है, लेकिन क्या वहां के अन्य कर्मचारी भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? ये भी सोचना होगा, क्योंकि उसमें कितने बच्चे पढ़ते थे, कितने कर्मचारी उसमें काम करते थे, ये सारी बातों का संज्ञान लेना पड़ेगा। और इसके अलावा जिला प्रशासन से भी यहां पर जवाबदेही कुछ ही दिनों में तय करनी चाहिए कि आपने इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की है। अभी ये कहना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है कि आसपास के जनपद के कितने विद्यालयों की स्थिति बेहतर है, हम लगातार संपर्क जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस मामले को लेकर क्या सबक लिया जा रहा है कि नहीं, क्या जवाबदेही तय की जा रही है कि नहीं, ये सारी चीजें देखनी होगी। लेकिन ये तय है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर निशांत और चीजों की बात की जाए, यहाँ पर अगर स्कूल के अंदर आप देखो तो गंदगी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, इसके साथ शौचालय तक नहीं है और बच्चों को पानी पीने की व्यवस्था तक नहीं है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कौन ये इन सब चीजों को का जिम्मेदार है आखिर? बिल्कुल सत्यम, आप लगातार तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि जिस वहां पर शौचालय की व्यवस्था की बात हो या बच्चों को ठीक तरीके से वहां पर खड़े होने बैठने तक की सुविधा नहीं है। इसके अलावा उस बच्चे की मैं बार बार तारीफ करूंगा कि जिस बखूबी तरीके से उसने हर चीज को बयां किया है निडरता के साथ, और उसने उस पूरे अपने विद्यालय की सच्चाई को यहां पर बयां कर दिया है। जिम्मेदारी फिर से मैं वही कहूंगा कि जिम्मेदारी प्रत्येक कर्मचारी की वहां पर है, जो वहां पर कार्यरत हैं, जो वहां पर जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, और वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से नहीं निभाए हैं। यही कारण है कि इस वजह से वो प्राथमिक विद्यालय की हालात ये हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या इसे सबक लेकर कुछ ही समयों। अच्छा निशांत, सरकार वाहवाही तो बहुत करती, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर जमीनी स्तर से अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर से चीजें कुछ अलग ही दिखाई देती हैं। ऐसे तमाम स्कूल हैं जहां पर इसी तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही। आखिर सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? देखिए, झारखंड सरकार की बात कर ली जाए तो वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में वहां पर सरकार है। और सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि क्या उससे जो वहां के विधायक हैं, जो वहां के बतौर जो भी नेतागण हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से समझते हैं। बातें यहां पर यह है कि कहीं ना कहीं शिक्षा का ये असली हकीकत जो तस्वीर है वो यहां पर बयां कर रहा है। ये गोड्डा की तस्वीर ऐसी नहीं है, बल्कि ये भी माना जा रहा है कि ये तो तस्वीर सामने आ गई, बल्कि अन्य जनपद की भी कुछ ऐसी हकीकत होगी जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। देखना होगा कि क्या इससे सबक लेकर इस स्थिति को सही किया जा रहा है कि नहीं। ठीक है निशांत, हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ झारखंड से सीधा जुड़ गए हैं। सर, एक स्कूल में लापरवाही सामने निकल कर आई है जिसमें 12 साल के बच्चे ने इस चीज को उजागर किया है कि बच्चे ने ये दिखाया है कि स्कूल में जो अध्यापक हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, यही इस सरकार और हमारी सरकार का डिफरेंस है। हमारी सरकार सिर्फ लिप सर्विस पे यानी सिर्फ दिखावे पे भरोसा नहीं करती थी। हमारी सरकार के समय एक्चुअली कार्य होता था, टीचर्स टाइम पे आते थे। इस सरकार में सिर्फ अपीजमेंट और तुष्टीकरण के कारण
जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। अब देखिए सरकार कहाँ पैसे खर्च कर रही है। सरकार विद्यालय का हरे रंग से रंग रोगन करने में पैसा खर्च करने जा रही है जी। जो विद्यार्थी हैं उनका ड्रेस हरे रंग का बनाने जा रही है। तो ये पूरे तरीके से एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इनकी जो कोशिश है। और ये हरे रंग का झंडा कब दिखता है? जो रांची में 10 जून को दंगा हुआ था तो उस समय भी इसी रंग के झंडे को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे। तो ये अगर काश इन्होंने ये पैसा खर्च किया होता टीचर्स की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन ये सरकार एक मोटे अनुमान के अनुसार करीब 40 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है सिर्फ सारे स्कूलों को हरे रंग से रंगने में और बच्चों को हरा रंग का यूनिफॉर्म देने में। तो इस बच्चे ने रियलिटी चेक कराया है, बच्चे ने दिखाया है कि झारखंड सरकार जितनी बड़ी बड़ी बातें करती है आखिर उसने एजुकेशन सिस्टम का कैसे बेड़ा गर्क कर दिया है। और टीचर्स टाइम पर आते नहीं, शौचालय की क्या स्थिति है और मिड डे मील की क्या स्थिति है, वो सारा कुछ इस बच्चे ने दिखाया, वो बधाई का पात्र है। साथ ही साथ सरकार को थोड़ी भी शर्म होती तो शिक्षा मंत्री तो इस इशू पे किसी दूसरे प्रदेश में रिजाइन कर दिए होते, जब एक छोटा सा बच्चा 8-10 साल का बच्चा उनको रियलिटी चेक दिखा रहा। जी अरे सर, इस स्कूल में तो तमाम चीजें भी नहीं दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से उस बच्चे ने एक एक चीज को विस्तार तरीके से बताया है, स्कूल में जब वो अंदर प्रवेश करता है तो तमाम चीजें टूटी फूटी दिखती हैं। उसके बाद शौचालय तक नहीं है, ना ही बच्चों के पीने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था। बिल्कुल, मैंने क्या कहा कि ये सरकार का अगर फोकस एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा होता तो झारखंड का काया पलट हो गया होता। लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण और खुद माल बनाने में लगी हुई है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ सत्यम जी, काश इस सरकार ने जो 30-40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया सिर्फ हरे रंग के सारे स्कूलों को रंगने में, उन्होंने बेंच डेस्क की ओर ध्यान दिया होता, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान दिया होता तो बात कुछ और होती, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती। लेकिन ये तो इन्होंने बच्चों को भी तुष्टीकरण का निशाना बनाया और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ इनका ध्यान ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने सत्ता में आती घोषणा की थी कि हम मॉडल स्कूल बनाएंगे, प्राइवेट स्कूल की टक्कर का होगा, लेकिन देखिए इन्होंने किस घर पर पहुंचा दिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशांत, जिस तरीके से अभी हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े थे झारखंड से, उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया कि सरकार किसी और तरफ ध्यान दे रही है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। देखिए सत्यम, शायद बीजेपी प्रवक्ता ये बताने से भूल गए कि आखिर में क्या वजह रही कि उनकी मुख्यमंत्री जो रघुवर दास से बीते चुनाव में उनकी इतनी करारी शिकस्त हुई है। कहीं ना कहीं इन 5 सालों में शायद अगर उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई होती या इन सवालों के जवाब में अगर उन्होंने ये कहा होता कि झारखंड के लिए हमने 10 मॉडल स्कूल तैयार कर दिए, जो कि एक उदाहरण है, तो मैं मानता कि नहीं, वो माकूल जवाब दे रहे हैं। उनको केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप के दौर में बच्चों का भविष्य जो है चौपट हो रहा है। जवाबदेही निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार की है, जवाबदेही निश्चित तौर पर वर्तमान शिक्षा मंत्री के साथ साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी की है, लेकिन क्या केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए, ये यहां पर उचित है? वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे इन राज्यों से कॉपी किया जाए, हमारे इन राज्यों का उदाहरण दिया जाए? तो मुझे लगता है कि जवाबदेही दोनों दलों की है। पिछले सरकारों में उन्होंने क्या किया, इसका भी एक मूल्यांकन होना चाहिए, और ये सरकार, वर्तमान सरकार ये क्या कर रही है, इसका भी एक मूल्यांकन होना चाहिए। चलिए निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, ये झारखंड की गोड्डा जिले की थी, जहां पर 12 साल के बच्चे ने यहां पर पूरी रिपोर्ट तैयार की और उसके बाद उसकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इस वीडियो का संज्ञान मुख्यमंत्री ने खुद लिया और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर अभी 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।